गुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, कन कन के थाहे रहे थोथा देत उड़ाए। इस चर्चा स्थल पे बैठे सभी गुरु भाई और तमाम गुरु बहना को युजन युग की तरफ से सादर प्रणाम। चर्चा में शिव चर्चा में बैठने वाले सभी गुरु बहना को यह 5 बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब हम चर्चा के मंच पे बैठते हैं, शिव चर्चा के मंच पे बैठते हैं, तो हमेशा यह 5 बात हमें ख्याल रखना चाहिए अपने इस जीवन में। सबसे पहला, चर्चा में हम बैठते हैं तो अपनी विचार साफ सुथरा, सुंदर और कम ही शब्द में अपना अनमोल विचार रखे। कम ही शब्द में अपना एक ऐसा विचार रखे, एक ऐसा शब्द रखे, एक ऐसा वाणी का प्रयोग करे जो कम ही शब्द में बहुत सारा शब्द जैसे लगे लोगों को कह दी है गुरु बहना ने। इस प्रकार से आप चर्चा स्थल पर बैठे तो कम ही शब्द में ऐसा वाक्य, ऐसा सुंदर विचार रखे जैसे लगे से बहुत गुरु बहना ने कह दी है। तो अपनी वाणी से सुंदर, साफ सुथरा और ज्ञानवान विचार रखे। दूसरा, अगर चर्चा स्थल पे आप बैठती है, उस शिव चर्चा स्थल पे बैठती है गुरु बहना के चर्चा सुनने के लिए, गुरु भाई के चर्चा सुनने के लिए और अन्य गणमान्य लोग की चर्चा सुनने के लिए बैठती है अब चर्चा स्थल पर, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है, आप जो गुरु बहना, जो गुरु भाई अपना विचार रख रहे हैं, उनका विचार आपको चर्चा स्थल पर बैठ के गौर से सुनना। जब आप शांतचित, एकांतचित और आपका ध्यान गुरु भाई, गुरु बहना की बात सुनने पे है, तब आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, कुछ अर्जन कर सकते हैं, जीवन में शांति ला सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब चर्चा स्थल पर जाते हैं तो गुरु भाई, गुरु बहना की जो भी बात होती है, शांतचित, एकांत मन से, स्थिर मन से, पूर्ण मन वहां पे लगा के गुरु भाई, गुरु बहना की चर्चा सुने। तीसरी बात, चर्चा स्थल पर जो आप अपने विचार रखते हैं, जो अपना शब्द रखते हैं, जो अपना कहानी रखते हैं, जो अपना भजन रखते हैं, आत्मज्ञान से जो भी चीज आप रखते हैं, उसको आप सुंदर और साफ सुथरा ढंग से रखें। और जो बात आप मंच पे बोलती है, जो ज्ञान के बात, सास ससुर के बात, पुत्र पुत्री के बारे में, बेटा बेटी के बारे में, गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में, शिष्य के बारे में जो आप मंच पर विचार रखती है, वह बात आपको जीवन में सदा ख्याल रहना चाहिए। अगर ख्याल, जो बात आप मंच पे बोली और वह बात आप ख्याल नहीं रखे हुए हैं, तो आपके लिए वो एक अभिशाप बन जाएगा। क्योंकि आप जो वाणी मंच पे बोलती है, जो विचार रखती है, जो कहानी रखती है, जो सास ससुर के बारे में अपनी कथा रखती है, वो सारे लोग आपके वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि फलना के वाइफ, फलना की पत्नी, फलना के माए, फलना के दाई, फलना के काके, फलना के पुत्री शिव चर्चा में इस प्रकार से बोली है। तो वह बात आप ग्रहण नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वही लोग आपको उलाहना देंगे, जिससे आपको कड़वा लगेगा। इसलिए आप जीवन में जो भी चीज़ मंच पर रखते हैं, चर्चा में रखते हैं, वह चीज़ आपको जीवन में उतारना है और उस चीज़ को साथे आपको लेके चलना भी है।
अन्यथा मंच पे बोला हुआ चीज़ आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए मंच पर जो भी विचार रखे वो अपने जीवन में अपनाए और उस राह पे चले। अन्यथा आपके लिए वही मंच पर बोला हुआ बात, वही मंच पर दिया हुआ विचार, वही मंच पर गाया हुआ भजन आपके लिए विष बन जाएगा। चौथा, प्रति रोज एक वक्त पे ब्रह्म मुहूर्त में जो गुरु द्वारा आपको नमन करने का विधि बताया जाता है, तरीका बताया जाता है, ज्ञान बताया जाता है, किस समय करना है नमन, कैसे नमन करना है, यह आदत आप प्रतिरोज के बना लें। प्रतिरोज के आदत बनाएंगे तब आपके जीवन में उस नमन से आपको फायदा होगा, उस मंत्र जाप से आपको फायदा होगा, उस मंत्र जाप से आपका आत्मा की संतुष्टि, विकास और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी और महादेव की कृपा आप पे सदा बरसेगी। तो प्रतिरोज वक्त के हिसाब से आप उस मंत्र का जाप करें। अब पांचवा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पांचवा में गुरु, जिस प्रकार से गुरु का आपका निर्देश होता है, गुरु जिस प्रकार से नमन करने के लिए कहते हैं, गुरु जिस प्रकार से चर्चा करने के लिए कहते हैं, गुरु जिस प्रकार से भजन करने के लिए कहते हैं, गुरु जिस प्रकार से मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं, किस कैसे जाप करना है, किस वक्त में जाप करना है, किस विधि से जाप करना है, कौन सा वक्त है, यह सारी ज्ञान आपको कंठस्थ अर्जन करना है। और गुरु जो निर्देश देते हैं उस राह पे चलेंगे तो आपका जीवन खुशमय होगा, अन्यथा आपका जीवन कष्टमय होगा। तो एक छोटी सी कहानी में आपको गुरु के बात न मानने पर उस शिष्य को क्या होता है, मैं इस कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक शिष्य उदास बैठा हुआ था आश्रम में। गुरु जी देखे शिष्य उदास बैठा हुआ है, तो गुरु पूछे अपने शिष्य से, क्यों उदास बैठे हो? तो गुरु ने पूछा, तुम क्यों उदास बैठे हो, क्या कारण है, तो हमें ही बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकूं। शिष्य बताया, गुरुजी हमें आर्थिक तंगी का सामना हम कर रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण हम परेशान हैं। तो गुरु शिष्य को खुश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसका सही राह बताते हैं, मेरा शिष्य किस प्रकार से खुश रहे। तो गुरु अपने शिष्य को खुश करने के लिए, उस आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए उसके हाथ में 4 मोमबत्तियां दिया। कहा 4 मोमबत्ती है, चारों दिशा में इसको जला के ले जाना है। पहले पूर्व दिशा में जाना, पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में मोमबत्ती लेकर जला के जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। गुरु ने कहा दक्षिण दिशा में मत जाना। तो शिष्य पहले मोमबत्ती जला लिया और हाथ में लेके शिष्य चलने लगा। तब गुरु का निर्देश था कि मोमबत्ती जला के जाना शाम में, और मोमबत्ती जहाँ बुझ जाए वहाँ पर रुक के उस जगह की खुदाई करना।
शिष्य वैसा ही किया। एक मोमबत्ती शाम के वक्त जलाकर पूर्व की दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाते 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 कुछ दूर के बाद उसका मोमबत्ती बुझ गया। तो गुरु का निर्देश था कि जहां मोमबत्ती बुझ जाए वहां पे तुम रुक कर उस जमीन का खुदाई करना। तो मोमबत्ती यहाँ पर बुझ गया तो शिष्य उस जगह जमीन को लगा खुदाई करने लगा तो वहां से चांदी का कुछ सामान मिला। शिष्य बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। गुरु हमें सुंदर राह बताया है आर्थिक तंगी के दूर के लिए। फिर कल के शिष्य पश्चिम की ओर फिर शाम में मोमबत्ती जला लिया और फिर चल दिया। जाते 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 गया, कुछ दूर के बाद मोमबत्ती फिर बुझ गया। वहां पर उसने फिर जमीन की खुदाई की तो वहां पे सोना का एक ढेला मिला। शिष्य और खुश हुआ, वहां चांदी मिला, यहाँ सोना मिला, अब मेरा दिन सुखमय कटेगा। फिर कल होके वह शिष्य उत्तर की ओर शाम में मोमबत्ती जला लिया और उत्तर की ओर चल दिया। जाते जाते गया, कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ गया। वहां पर फिर खुदाई किया। खुदाई करने के बाद वहां हीरा मिला। वह शिष्य और खुश हुआ। तो शिष्य ने सोचा, गुरुजी पूरब कहे है, पश्चिम कहे है, उत्तर दिशा में कहे है जाने के लिए, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं कहे जाने के लिए। शायद कहीं यहाँ से और बड़ा संपत्ति मिलेगा दक्षिण दिशा में, इसलिए वो कहे नहीं जाने के लिए। तो उस चेले को लोभ समा गया। पूरब गए तो चांदी मिला, पश्चिम गए तो सोना मिला, उत्तर गए तो हीरा मिला है। हो सकता है गुरुजी कुछ हमसे छुपा रहे हैं, इसलिए कहे हैं दक्षिण दिशा में नहीं जाने के लिए। शिष्य को लोभ हो गया, गुरु के बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर शाम को मोमबत्तियां जलाया और दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाते 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 मोमबत्तियां बुझ गई। जमीन के खुदाई किया तो एक महल निकला। महल में एक गेट लगी हुई थी। गेट के खोला, उसका अंदर का रूम पूरा खाली था। दूसरा गेट खेला तो वही पूरा अंदर में पूरा खाली था। तीसरा गेट खोला तो उसमें भी पूरा अंदर खाली था। इस प्रकार से चौथा गेट खोलता है तो एक व्यक्ति देखता है चक्की पीस रहा है। एक बूढ़ा बैठा हुआ है और चक्की पीस रहा है। चक्की में कुछ कुछ डाल के पीस रहा है। तो यह शिष्य उस व्यक्ति से पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? तो वह चक्की पीसता है वह व्यक्ति कहा, अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब तुम आके चक्की पीसो, अब तुम आके चक्की चलाओ। तो गुरु ने कहा था दक्षिण दिशा में नहीं जाने के लिए, लेकिन शिष्य बात नहीं माना। लोभ के कारण दक्षिण दिशा में आ गया, जहां अब उस जीवन भर के लिए उसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का यातना सहना पड़ेगा और जीवन भर कष्ट की साया में, दुख के साया में चक्की की तरह पिसाता रहेगा। तो इस प्रकार से संत जनों, भक्त जनों, गुरु भाई, गुरु बहना, गुरु जो भी मार्ग देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, उन राह पे चलेंगे, जीवन आपका सुखमय होगा। और गुरु के राह पे नहीं चलते हैं तो जीवन आपका कष्टमय होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से सादर प्रणाम।